अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। एक जो होम मेकर है ना, सुबह से लेके शाम तक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है, सारे काम जो है वो टाइम पर करती है, बच्चों को खाना टाइम पर देती है, शोहर का पहनने ओढ़ने का ख्याल रखती है, घर में अपने को नीट एंड क्लीन रखती है, अपनी ज़ात जो है ना वो अपने घर बनाने में ही लगा देती है, और ये बहुत अच्छी बात भी होती है। बहुत सी औरतें बहुत ही अच्छे काम करती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी में जो है ना उनको समटाइम सुकून भी नहीं आता। देखें, घर की सफाई सुथराई करना, खाने बनाना, और ये तो सब जो है ना हमारी ज़िम्मेदारी है, एक साइड पे है। लेकिन छोटी छोटी जो है ना उनमें उनके दिल में जो है ना एक खलिश सी रह जाती है, और बहुत से इर्द गिर्द के लोगों से सुनने में आता है कि ज़हनी सुकून नहीं है, सबकी मैं खिदमत कर कर के थक गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मुझे सिला नहीं मिलता। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह पाक जो है ना वो आपको सिला ज़रूर देते हैं। आप अपनी तरफ से हर बंदे के साथ अच्छा रखें, बैलेंस रखें, और ये है कि अपनी लाइफ जो है ना आपकी वो बहुत ही अच्छी तरह से गुजरती है। होता ये है कि ये दुनिया का अलमिया है कि जब भी हम हर बंदे को हर किसी को के लिए हम लोग 24 घंटे अवेलेबल होते हैं ना, इससे मुराद ये है, फ़र्ज़ करें अगर आपके किसी मेके वालों में से या ससुराल वालों में से मेरे साथ वहाँ पे चलो, मेरे साथ यहाँ पे चलो, ये करना है वो करना है, चलो आज इस तरह से कर लेते हैं, तुम अच्छा मेरे साथ ये चेंज कर लो, मैं नहीं करूँगी ये वो, इस तरह की जब आप हर टाइम अवेलेबल होगे ना दूसरों के साथ, तो कहते हैं ना कि बैलेंस जो है ना अपनी ज़िंदगी में रखें, रिलेशंस में रखें, दोस्तियों में रखें, हर रिश्ते में, चाहे वो आपका अपना है, चाहे वो आपका ख़ानदान का कोई है, आपका ससुराल में से है या मेके में से है, चाहे आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जब आप बैलेंस रखेंगे ना, तो उन दूसरे के दिल में भी आपकी जगह जो है वो ज़्यादा होगी, और आपका रिलेशन उससे बल्कि स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये बात हकीकत है। अब हर एक की जो नेचर है वो डिफरेंट होती है, हर एक का माइंड जो है वो सोचने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होता है। जो मेरा होगा वो आप में से किसी का नहीं मैच कर रहा होता, जो आपका होगा वो मेरा नहीं होता। इस तरह से हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनैलिटी, अपना अपना माइंड, अपना अपना जो है वो उसकी फ़ितरत होती है। तो कुछ लोग जो है वो हर रिश्ते पे बहुत एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि गाढ़ी दोस्ती हो जाती है। हर रिलेशन में, हर रिश्ते में बहुत ही उनके आपस में बनती है, लेकिन कुछ ही वक्त आता आएगा कि उनकी आपस में नाराज़गियाँ फिर जो है वो लोग कहेंगे एक दूसरे को कि तुम्हारे से बुरा कोई है ही नहीं है। तो वही मेरा कहने का मकसद है कि वही अगर आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखें ना, तो हमें बहुत ईजी हो जाता है। अब कुछ औरतें अपने घर का बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हैं, लेकिन उनकी जो है हस्बैंड के साथ जो है नहीं बनती, या उनके साथ उनकी आपस में जो है हमेशा ना मुखालिफ ही होते हैं। अगर वो कहेगी ये करना है तो वो कहेगा नहीं, अगर वो कहेगा कि इस तरह से, यानी कि दोनों जो है ना एक दूसरे के, उनकी राय में इख्तिलाफ़ होता है, उनके ज़हनों में इख्तिलाफ़ होता है, और घर में भी उनकी तू तू मैं चलती है। देखिए, इससे पता क्या होता है, इससे सिर्फ आपका ना फिर क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, और जिसकी वजह से जब लड़ाई होती है तो एक तो घर का माहौल ख़राब होता है। 10-10 दिन, महीना महीना जो है, 15-15 दिन, बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कि फिर आपस में बात ही नहीं कर रहे होते हैं, नाराज़ हो रहे होते हैं। बच्चे उस पे जो है ना बच्चे असरअंदाज हो रहे होते हैं, बच्चों पर बहुत बुरा जो है वो फ़र्क पड़ता है। और बेहतर है कि अपने आप को ना और आप ये मानेंगी इस बात को कि अगर दो लोग हैं ना, अब जैसे कि मेरी मिसाल ले लें कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है बनिस्बत मेरे हस्बैंड से, ठीक है। उनको बहुत कम आता है, और वो कूल माइंडेड है, लेकिन मुझे आता है, जल्दी आ जाता है, ठीक है। हर बंदे की अपनी नेचर है ना। लेकिन मैंने एक उनकी लॉजिकली बात समझी हुई है, जब कभी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब कभी उनका भी ज़ाहिर है, इंसान है, हर एक के साथ तो ये नेचुरल चीज़ें हैं ना, गुस्सा, खुशी, गम इज़हार करना। जब कभी उनको गुस्सा आता है ना, तो मैं, यकीन करें, मैं बोलती नहीं हूँ। मैं अपने काम करी जाती हूँ अपनी एक रूटीन में जो है ना एज़ यूजुअल बिज़ी रहती हूँ। और शाम को वही जो है वो सम टाइम उनको लगेगा कि वो गलत थे, और इस तरह से सॉरी हो रहा होता है, या इस तरह से हम लोग एक दूसरे को फिर ना बंदा मना भी लेता है। तो यही है, अगर देखें,
फ़र्ज़ करें बीवी को गुस्सा या हस्बैंड किसी दोनों में से ना एक को फिर चुप रहना पड़ता है। और वैसे भी अगर ये सिर्फ़ मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं, ये सारे रिश्तों में अगर थोड़ी-सी जो है ना एक तरफ से अगर ख़ामोश जो हो जाता है ना इंसान, तो वो बहुत ही बेहतर होता है कि मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाता है, बल्कि बोलने वाले को फिर रियलाइज़ हो रहा होता है कि मैं रॉन्ग थी या मैं रॉन्ग था, तो इस तरह से। और बाकी ये है कि आप बच्चे जो है ना हमारे, उन्हीं पे असर पड़ता है। यकीन करें उनको पता होगा कि माँ-बाप चीख चला रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, एक-दूसरे को तू-तू मैं-मैं हो रही होती है। वो क्या सीखेंगे? वो यही चीज़ें सीखेंगे। तो बेहतर है अपने बच्चों पे ना ये चीज़ें जो है इनको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाने दें। इनको हमेशा पॉजिटिविटी का बताएँ, उनको बड़ों की रिस्पेक्ट करना बताएँ। उनको बताएँ कि बेटा आपके वालिद के जो माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में, और जो मेरे हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। एक ही तरफ मत झुकाव करें कि अगर मैंने अपने मेके का ही बताया, मामू है, खाला है, उन्हीं से प्यार करना है, तो बाकी दूसरे रिलेशन का भी बताते जाएँ कि डेफ़िनेटली बेटा बहन-भाइयों का रिश्ता जो है, देखें ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। तो बल्कि अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ें बैलेंस लेकर चलेंगे ना, और उनको दोनों तरफ का बताएँगे, तो कल को उनको भी उनकी इज़्ज़त करने की जो है वो उनमें शौक़ आता है। ना कि हम कहेंगे एक ही तरफ की अच्छी हैं, दूसरे तो अच्छे नहीं हैं। कल को वो बच्चे ना फिर बदज़न हो जाते हैं। तो ये है तो हमारे बच्चे ना, फिर हम उनको क्या सिखा रहे होते हैं। उसके अलावा अपने घर का माहौल ये है कि क्लीनिंग के अलावा, सफाई-सुथराई के अलावा और ज़िम्मेदारियाँ निभाने के अलावा, अगर घर का जो सुकून है ना आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, वो बहुत ही मैटर करता है। सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यकीन करें जितने मर्ज़ी आपके हस्बैंड आपको पैसे देते होंगे ना, सहूलतें देते होंगे, लेकिन उन सहूलतों का ज़रा मज़ा नहीं आता। ठीक है? अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाला करें, उनके साथ गपशप लगाया करें, ठीक है? उनके साथ डिस्कस किया करें कि सुबह का थका बंदा रात को आता है, उनसे पूछा करें और के शेयरिंग किया करें। होपफुली आपको अच्छी टिप्स लगी होंगी। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।